हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईटी वाला यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस मैं ऐसे अपने चैनल पर लाता रहता हूं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन राउटर, स्विच एंड हब। ये तीनों चीज़ें क्या होती है, राउटर और स्विच में क्या डिफरेंसेस होता है, ये हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखिए, वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिलेगी। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राउटर और स्विच या हब में डिफरेंसेस क्या होता है, ये इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाता है। तो आप ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए, वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिलेगी। दोस्तों, हम बात करें हब का। पहले हब, फर्स्ट चीज़ में हम बात करते हैं हब। Hub, also known as a repeater, are network devices that operate on a layer 1 physical layer to connect the network devices for communication. Okay, a hub is a basic and inspective network device that connect a group of computer to a single network. When a hub receives the data packet on a Ethernet frame and one of the port, it broadcast repeats the packet to the all it port, which include all other network devices. When two network devices on the same network try to send packet at the same time, a collision occur. Okay, hub is a network monitoring tool. They are also employed to give the connectivity in business. It can be used to create a device that can be accurate some anywhere on the network. Okay, बेसिकली हब क्या होता है? हब एक नेटवर्क डिवाइस है। हब बेसिक नेटवर्क डिवाइस है जिसमें आप किसी भी टाइप की नेटवर्किंग डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हो। तो वो जितने भी एक पोर्ट, जैसे वैन में आपने कनेक्ट किया, वैन से जितने भी उसके अंदर पोर्ट होंगे, लाइक ईथरनेट के अंदर जितने भी पोर्ट होंगे, वो सारे पोर्ट एक्टिव हो जाते हैं, जिससे वैन के थ्रू आप एक आपका ISP होगा, ISP का जो सेकेंड पोर्ट होगा वो हब में कनेक्ट होगा। हब से जितने भी पोर्ट फ्री होंगे आप कनेक्ट करके यदि इंटरनेट एक्सेस करना चाहते हो तो इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो। इट मीन्स डेटा वगैरह ट्रांसफ़र हो जाएगा। इंटरनेट कनेक्टिविटी वगैरह इस पोर्ट के थ्रू प्रोवाइड होता है। ओके, सेकेंड है स्विच लेयर। स्विच लेयर क्या होता है? स्विच आर नेटवर्क डिवाइसेस दैट कम्युनिकेट ऑन द OSI मॉडल लेयर टू डेटा लिंक लेयर। ओके, स्विच बेसिकली जो काम करता है वो डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। वो OSI मॉडल का सेकंड लेयर है डेटा लिंक लेयर। एंड स्विचेस आर आल्सो नोन एज इंटेलिजेंस हब। ए डिवाइस इज अ नेटवर्क that filter and forward packet between the LAN segment. Is also switch work on the data connection layer of the OSI reference model as well as the network layer, OSI layer 3. Okay, बेसिकली जो स्विच होता है वो स्विच सेकेंड लेयर पे काम करता है। OSI मॉडल के सेकेंड लेयर पे, डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। तो बेसिकली स्विच का काम क्या होता है कि जो आप कोई भी डेटा वगैरह जो भी कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है, लाइक राउटिंग किया जाता है स्विच के अंदर, एक स्विच से दूसरी या फिर एक नेटवर्क के अंदर डेटा किस फॉर्मेट में जाए, तो उसका जो मेन काम होता है वो स्विच करता है। ओके, and it is enable multiple connection of the many devices in the same network as well as port of VLAN security setting administrator. Okay, स्विच के अंदर बेसिकली मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं, मल्टीपल पोर्ट्स नेटवर्क का काम करते हैं, और इस स्विच के अंदर VLAN भी कॉन्फ़िगरेशन किया जा सकता है विद द सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, तो एक स्विच के अंदर आप मल्टीपल लाइक VLAN क्रिएट कर सकते हो। VLAN क्रिएट करने के बाद फिर आप उसको एडमिनिस्ट्रेटर सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर सकते हो। ओके, A switch is often used to connect a number of the node is local area network. A switch like Breeze uses to the same forwarding or filtering logic on each port. When a network host or switch send a message to another network host or switch, the switch receive the frame and decode read the message physical MAC address component. A switch devices or LAN into the number collision zones, each with its own the broadband connection, allowing the LAN bandwidth to be significantly increased. Okay,
तो बेसिकली क्या है कि जो स्विच होता है, स्विच के अंदर मल्टीपल लोकल लैन पोर्ट होते हैं। उस जो लैन पोर्ट होता है, उस लैन पोर्ट के थ्रू आप किसी भी सिस्टम को कनेक्ट करते हो। एक आपने WAN कनेक्ट कर दिया, WAN कनेक्ट करने के बाद जितने भी पोर्ट फ्री है उस पोर्ट में यदि आपने लाइक अदर ईथरनेट केबल वगैरह कनेक्ट करते हो तो मैक एड्रेस के थ्रू वो सिस्टम कनेक्टेड हो जाता है। इट मीन्स वो नेटवर्क में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। ओके, थर्ड है राउटर। राउटर क्या होता है? राउटर आर नेटवर्क डिवाइस दैट ऑपरेट ऑफ द OSI लेयर 3 ऑफ द कम्युनिकेशन बिकॉज लेयर 3 प्रोटोकॉल हैव एक्सेस टू द लॉजिकल IP एड्रेस। राउटर कैन सेंड डेटा अक्रॉस नेटवर्क। राउटर आर समटाइम्स नोन एज लेयर 3 स्विचेस। ओके, राउटर क्या है? राउटर बेसिकली एक नेटवर्क डिवाइस है, वो OSI लेयर के थर्ड मॉडल पे काम करता है। OSI मॉडल के टोटल 7 लेयर होते हैं: फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। ओके, तो स्विच जो काम करता है वो बेसिकली नेटवर्क लेयर पे काम करता है। ओके, स्विच का जो बेसिकली काम होता है वो काम ये होता है कि वो उस नेटवर्क में जितने भी डेटा वगैरह सेंड हो रहे हैं पैकेट में, उसको किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरीके से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना है, वो काम राउटर करता है। ओके, राउटर इज अ डेटा पैकेट फॉरवर्डिंग नेटवर्क डिवाइस। इज राउटर कनेक्ट एंड लिस्ट टू नेटवर्क टिपिकली टू LAN और WAN or LAN and it is ISP network and determine how to send each data packet based on its current network status. It means goal is to the adaptive and non-adaptive current network status. Main goal is to adaptive and non-adaptive routing to connect multiple type of the network at the same time. The router is connected to the लिस्ट 2 नेटवर्क। ओके, बेसिकली जो राउटर होता है, राउटर 2 नेटवर्क से कनेक्टेड होता है। एक तो आपका ISP से कनेक्टेड होता है, राउटर पे कनेक्टेड होता है, और राउटर से आपका जो लोकल नेटवर्क है, लोकल नेटवर्क पे भी कनेक्टिविटी किया जाता है। ओके, तो ये है बेसिकली जो मेन कंसर्न है राउटर में कि राउटर आपका ISP से भी कनेक्टेड होता है और लोकल नेटवर्क में भी कनेक्टेड होता है। तो किस तरीके से डेटा फॉरवर्डिंग LAN के अंदर, WAN के अंदर जाना चाहिए, वो सारी चीज़ राउटर के अंदर कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है। इट कंटेंट ट्रैफिक बाय राउटिंग डेटा पैकेट टू बी द करंट IP एड्रेस एंड डिटरमाइन द मोस्ट इफेक्टिव रूट ऑफ सेंडिंग पैकेट। ओके, तो आप इसमें ये भी कंट्रोल कर सकते हो कि आपका जो डेटा पैकेट हो किस रूट से जाए, किस IP एड्रेस से जाए। ओके, तो ये सब सारी चीज़ आप उसमें कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो राउटर के अंदर कि आपका डेटा किस पैकेट के थ्रू होकर के जाए। ओके, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को राउटर, स्विच और हब तीनों चीज़ समझ में आ गया होगा कि राउटर क्या होता है, हब क्या होता है और स्विच क्या होता है। ये सारी तीनों चीज़ें समझ में आ गई होगी, तीनों का काम समझ में आ गया होगा। हब बेसिकली एक बेसिक नेटवर्किंग डिवाइसेस है जो जस्ट लाइक रिपीटर जैसा काम करता है, नेटवर्क सिग्नल वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। स्विच का काम होता है बेसिकली, स्विच एक नेटवर्क डिवाइस है जो कम्युनिकेट कराता है लाइक डेटा वगैरह। ये सेकेंड लेयर पे काम करते हैं, सही मॉडल के सेकेंड लेयर पे डेटा लिंक लेयर पे काम करता है, डेटा वगैरह ट्रांसमिशन में काम आता है। जबकि राउटर क्या होता है? राउटर एक नेटवर्क डिवाइस है जो OSI लेयर के थर्ड मॉडल पे काम करता है। ये नेटवर्क डिवाइस है, नेटवर्क डिवाइस के अंदर आप मल्टीपल चीज़ें कॉन्फ़िगर कर सकते हो। VLAN सिक्योरिटी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, LAN WAN कनेक्टिविटी रूट इसमें कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो ये सब राउटर का काम होता है। ओके, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को राउटर, स्विच और हब ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई होगी। यदि इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।